हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। जो बेटा हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं, यानी कि जो एरोमेटिक रिंग पे जब हेलोजन लग जाता है, और विनाइलिक हैलाइड होते हैं। विनाइलिक हैलाइड लाइक बेटा हमारा जैसे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं। तो इनकी बेटा क्या होती है, लो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इसी का ही केस पढ़ रहे हैं अभी कि भाई ये लो रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट होता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस में क्या होता है कि जब हमारा हेलोजन जैसे क्लोरीन है वो अगर रिंग से जुड़ा होगा तो रिंग के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं रिंग के साथ, जिससे रिंग के साथ हेलोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर लेता है और रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। कहाँ पे, हेलोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे और पैरा पे। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जो कार्बन हेलोजन जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था वो डबल बॉन्ड एक्वायर कर लेता है, और जिससे डबल बॉन्ड का टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। इन विनाइल हैलाइड में क्या होता है, रेजोनेंस ही टेक प्लेस होता है। ये रेजोनेंस का साइन होता है बेटा, डबल हेडेड एरो, ये रेजोनेंस का साइन है। तो इसमें भी हेलोजन जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर लेगा, जिसके कारण ये भी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला है कि दूसरा फैक्टर क्या वजह होती है, तो दूसरे में क्या है, डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अगर हमारा हेलोजन एटम रिंग से अटैच होता है तो बेटा हमारा जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं 1 2 3, तो इसीलिए इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसमें बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर होती है कार्बन और हेलोजन के बीच की। बट अगर मैं मिथाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लूं तो इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, इसीलिए 4 सिग्मा होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और बॉन्ड लेंथ इसमें होती है बेटा 177 पिकोमीटर। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्मॉलर इन साइज होता है एज कंपेयर टू sp3, इसीलिए जो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है वो रिंग वाले केस में शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक, और छोटा बॉन्ड बेटा स्ट्रोंगर होता है, तो इसीलिए उसको डिफिकल्ट होता है तोड़ना, तो इसीलिए उसकी लेस रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला फैक्टर है हमारा पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जब हमारा एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं तो उनमें जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और sp2 हाइब्रिड कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp3, और जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उसकी लेसर टेंडेंसी होती है टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव द लेस पोलर कैरेक्टर। सो इन क्लोरोबेंजीन लेस कैरेक्टर है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसमें s कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा होने की वजह से जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर पाता, इसीलिए क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट 1.69 जो कि क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड जिसका डाइपोल मोमेंट 1.86 होता है। इसीलिए जो एलिफेटिक हैलाइड्स होती हैं वो ज्यादा पोलर नेचर के होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक। तो बेटा ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि हेलोएरिन्स जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।